तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 साढ़े 9 बज रहा है और हमारे जो रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 47 की ट्रेनिंग थी जो टावर पे लगी हुई थी, TWC टावर वैगन कार पे लगी हुई थी, वही OHE वगैरह वायर का मेंटेनेंस वगैरह सर लोग करते, उसी के साथ हम लोग को सीखना रहता है कैसे क्या काम करता है और कैसे इसको मुझ सावधानी से मेंटेनेंस करना चाहिए। तो दोस्त, हम लोग तो 8 ही बजे लंच वगैरह पैक करके तैयार हो गए थे। खाना वगैरह सब हमारा खाना वगैरह सुबह का हो गया। दाल और सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाए थे, चावल बनाए थे, जीरा राइस बनाए हुए थे। और जो लंच बनाए हैं सोयाबीन आलू की सब्ज़ी रख लिए और 4 रोटी। दो दोस्त जा रहे हैं, हम और सचिन भारती जा रहे हैं। ये सचिन भारती दिखे ये। तो यही हम लोग जाना था, बट इमरजेंसी में ब्रेकडाउन हो गया तो सारे स्टाफ उसी जगह चले गए हैं। हम अभी अपने क्वार्टर पे ही हैं, आगे ऑफिस है, पीछे यहाँ पे हम लोग रहते हैं, हॉल दिया गया रहने को। तो सारे लोग चले जा चुके हैं अभी ब्रेकडाउन में। अभी टावर वहाँ से चला नहीं है। टावर चलेगा तो मैसेज आ जाएगा कि टावर चल चुका है। वहाँ से ग्रुप में मैसेज आता है टावर वहाँ से निकल चुका है। तो अभी ब्रेकडाउन में सारे सर लगे हुए हैं, वहाँ बहुत ढेर सारे सर लगे हुए हैं। कई स्टेशन से और सर लोग को बुलाया गया है स्टाफ की कमी की वजह से। तो स्टाफ की कमी यहाँ पे डिपो हमने उदयपुर में थी तो वहाँ से ही बुलाया गया। हेडक्वार्टर से हमारे हेडक्वार्टर जहाँ हमारी पोस्टिंग हुई थी वहाँ से भी सर लोग को बुलाया गया, उन लोग को भी साथ में लग गए हैं। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है। उसके बाद जब सर लोग आएंगे शायद हो सकता है करीब 12 बज जाए। उसके बाद सब लोग लंच करें, फिर ब्लॉक मिले। एक भाई पूछ रहे थे ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक उसे कहते हैं जैसे OHE वायर जो होता है ना, जिसपे पेंटोग्राफ टच करके हमारी रेल इलेक्ट्रिसिटी लेती है ना, तो 25,000 वोल्ट रहता है। तो अजमेर तरफ से हमारा जो NWR है, अजमेर में हमारा TPC है। वहाँ पे यहाँ पे टेक्नीशियन सर लोग SSC सर लोग कॉल करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे ब्लॉक दिया जाएगा। 1 घंटे का ब्लॉक, 2 घंटे का ब्लॉक मतलब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कट वहाँ से कट हो जाएगी। अब ये मत सोचिएगा इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई तो यहाँ पे हम लोग जाएँ फटाफट काम करने लगेंगे। सर नहीं, एक डिस्चार्ज जैसे बीच में काम, जैसे यहाँ से और यहाँ तक बीच में काम हो रहा है तो एक डिस्चार्ज रॉड यहाँ, एक डिस्चार्ज रॉड यहाँ, तब जाके दोनों रेल ट्रैक में क्लैंप होता है, तब पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी बची रहती है 3000 वोल्ट उसमें बचा रहता है। अगर वहाँ पे ब्लॉक मिल गया और कोई टेक्नीशियन सर लोग गए टच कर लिए तो उनका टिकट कट जाएगा। 3000 वोल्ट यार बहुत होता है। यहाँ 250 वोल्टेज में घर में टाइम फिक्स हो जाते हैं, 3000 वोल्टेज रहता है, वो इंडक्शन रहता है। तो डिस्चार्ज रॉड वगैरह लगा के तब उसको क्लैंप कर देते हैं रेलवे ट्रैक में, तो अर्थ से पूरा चला जाता है ज़मीन के अंदर। वो इसी को अर्थ कर देते हैं, तो इंडक्शन नहीं रहता है, 1-0 रहता है। फिर फटाफट सब लोग मेंटेनेंस करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 47 की ट्रेनिंग कैसी बीती है और क्या क्या करने को हमें मिलता है। तो दोस्त, हम बस बैठे हुए थे तो हम सोचे कि एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आपको हर एक दिन का एक्सपीरियंस शेयर करना, कि नया बच्चा जो अप्रेंटिसशिप करना चाहता है वो देखे कि क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कि ईजी नहीं है कि आसान नहीं है। यही आपके सामने सब है। ये देखिए, बस हम बैठे हुए हैं। तो ये चेयर ये चेयर किसने दी है? हमारे AE सर ने दी है। हम लोग AE सर ने दी है। देखिए, ये जो टेबल था ये मेरा स्टडी टेबल, ये स्टडी टेबल था हमारा। टेबल था क्या है, ये स्टडी टेबल है हमारा। तो AE सर जा रहे थे, यहाँ स्टडी टेबल रखा हुआ था। तो AE सर ने बोला कि स्टडी टेबल क्या है, तो हम भाइयों ने हम लोग बोले कि नहीं सर, हम लोग का स्टडी टेबल पढ़ते हैं। कहते चेयर वगैरह कहाँ है? तो चेयर एक उसका एक लेग टूटा हुआ। सर कह रहे लो मेरी चेयर ले लो, बट इसको अच्छे से यूज़ करना, तोड़ना वोड़ना नहीं। बस ये अच्छे सर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल तो यूँ ही बीत जाएगा। चलिए चलते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 47 में क्या क्या करने को मिलता है। मेमो नहीं है, मेमो बोली है ना मैम, वो मेमो नहीं है, पैसेंजर है वो, इस पर आएगी 1 ही नंबर पे। कभी किया नहीं ना, इसके कारण वो देख रहे हो खपरी में ना, इसके कारण ही है वो। यार हम 10-10 किलोमीटर 20-20 15-15 किलोमीटर रनिंग करते थे एक सांस लगातार। अच्छा, और स्पीड बढ़िया। पार्सल गार्ड के पास है, लोको पायलट के पास गार्ड पीछे ना। हाँ, तो पीछे एवरीवन, हमारी जो रेलवे अप्रेंटिसशिप की डे 47 की ट्रेनिंग थी जो सुबह स्टार्ट हो गई थी, जस्ट अभी हमारी रेलवे अप्रेंटिसशिप की डे 47 की ट्रेनिंग ख़त्म हुई है। ख़त्म क्या हुई है, आज कुछ करने को सीखने को मिला ही नहीं, क्योंकि आज पावर ब्लॉक मिला ही नहीं, हम लोग को मिला ही नहीं वहाँ से अजमेर की तरफ से। तो हम लोग बैठे रह गए, कुछ बॉन्ड्स वगैरह टाइट करें। तो पहले आप बॉन्ड्स का टाइट वगैरह, ये देखिए फ़ोटो,
तो आपने देख लिया ना, वही वगैरह बॉन्ड्स वगैरह IR बॉन्ड्स वगैरह चेंज किया गया हमारे सर के साथ। अब जस्ट जा रहे हैं, हमारा जो इंडक्शन है जिससे खाना वगैरह बना रहे थे उससे मतलब कि वो ख़राब हो गया है। अब चलेंगे आगे। मेरे दोस्त देखिए, आगे हमारे दोस्त खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वहाँ पे उनके साथ जाना है और वहाँ पे इंडक्शन बनवाना है, क्योंकि खाना कैसे बनाएंगे यार, इंडक्शन कुकटॉप ख़राब हो गया है। चलिए चलते हैं। रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 47 की ट्रेनिंग तो अभी बहुत बाकी है, आगे चलिए देखते हैं। अगर कल ओपन रहेगी तो हो जाएगा कल मेरा ना, इंडक्शन बन जाएगा ना। अरे मेरे बंद नहीं, सामने वाला का ओपन होना हाँ वही ठीक। मेरा ओपन से कोई हम एक बार 12-1 बजे तक अपडेट ले लेंगे आपसे। हाँ, मेरा को ठीक। उसका जो सर्विस सेंटर चालू होगा ना, हाँ वैसे सेंटर 99% बंद रहता है। जी 99 1% की उम्मीद कर। ठीक अगर रहेगा तो हम कॉल करके अपडेट। ठीक सारा रख ली सामान। ये भी कागज से प्लास्टिक नहीं है क्या? तो शॉपिंग वगैरह करके और इंडक्शन बनवाने में बहुत देर हो गया था हमें, और कुछ सुविधा नहीं थी रात में खाना बनाने के लिए। तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो मात्र 8 रुपये में खाना था, वो हम और मेरे दोस्तों ने मिलके खाया। 8 रुपये में 6 चपाती थी, दाल चावल और अचार था। काफ़ी अच्छा खाना था 8 रुपये में। ये राजस्थान की सरकार की तरफ से चलता है ये योजना। तो हे एवरीवन, हमारी जो रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 47 की ट्रेनिंग जो ख़त्म हो चुकी थी, आज 5-5:30 बजे ख़त्म हो गई थी रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 46 की ट्रेनिंग। आज हम टावर पे तो सुबह मॉर्निंग में बोले थे, बट टावर पे नहीं थे, क्योंकि टावर जो है यहाँ से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ था और वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि टावर अपने उदयपुर स्टेशन पे यार्ड में आ जाए और मेंटेनेंस वगैरह सर लोग को करें। और सर तो टावर आ ही नहीं पाया, तो बाय लेडर से हुआ, सिग्घियों से मेंटेनेंस हुआ। ऊपर उठा के सिग्घी लगाए, हर मास्ट पे बार सिग्घी लगाना, सीढ़ी लगाना। सीढ़ी बोलो लेडर मतलब जो सीढ़ी नहीं होती, उसे सीढ़ी पे हर मास्ट पे लगाना, ब्लॉक लेके उसका मेंटेनेंस करना। फिर वहाँ से मास्ट उतारना, फिर दूसरे मास्ट पे लगाना, फिर सर लोग चढ़ेंगे, फिर मेंटेनेंस करेंगे, फिर बताएंगे आपको क्या कैसे होता है। तो आज काफ़ी लेट हो गया था। जो हमारा जो इंडक्शन नहीं तो होता है, इंडक्शन ख़राब हो गया था। खाना पकाने वाला इंडक्शन कुकटॉप जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलता है और जो गर्म होता है, कि देखे होंगे इंडक्शन, वो ख़राब हो गया था दोस्तों। खाना हम लोग तो अपने दोस्त के हीटर पे ही बनाए थे। अपने दोस्त का वो चूल्हा वगैरह रखा हुआ, तो उन्हीं के चूल्हे वगैरह बनाए हुए थे। तो शाम में उसका 1 साल अभी गारंटी, अभी 9वें महीने में तो लिया ही है। उदयपुर आए थे हम लोग, परचेज़ किए हैं। फिर हम लोग गए उसको वारंटी देने कि आप भैया इसको बना के जल्दी दे दो हम लोग को, क्योंकि हम लोग के पास कुछ खाना नहीं है, कि किस चीज़ पे कुछ सुविधा नहीं है कि किस चीज़ पे हम लोग खाना वगैरह बना लें। तो उन्होंने किया भैया आप थोड़ा सुबह में आए होते तो आपका दे देते, बट अब कोशिश करेंगे कल संडे वगैरह बंद रहेगा। इसका जो एजेंसी है पिजन कंपनी का हमारा है, उसका एजेंसी बंद रहेगा कल, बट हम कोशिश रहेगी कल आपका बनवा के आपके क्वार्टर भिजवा जाए। बट 99% है कि नहीं बन पाएगा। तो अभी सर से बात किए, यहाँ पे हमारी पोस्टिंग हुई थी पहले, जहाँ से हमारी पोस्टिंग हुई रियल में, तो उनसे सर की अपना प्रॉब्लम बताया। सर कह रहे टेंशन मत लो, हम वहाँ पे तुम्हें गैस सिलेंडर दिलवा दे रहे हैं। देखिए ये सिलेंडर, गैस सिलेंडर सर ने भिजवा दिया है। और भैया आए ऑटो से गैस सिलेंडर लेने, कहने लिए TRD डिपो में लड़का अप्रेंटिस स्टाफ है, उसका नंबर वो दे दिए हमें, मतलब उनको नंबर मेरा नंबर उनको दे दिए, आए करें ये ले लीजिए। और शाम को 12 बजे वाली ट्रेन पे वो जो उसका रेगुलेटर होता है, पाइप रहता है, सर वहाँ पर रख दिए, गार्ड अंकल के पास रख दिए, कहते वहाँ पर अप्रेंटिस स्टाफ है उनको दे दीजिएगा, मतलब वहाँ वो रिसीव कर लेंगे। तो इतने अच्छे लोग हैं यार, वहाँ पे वो रख दिए हैं। 12 बज के 2-3 मिनट पे यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। तो भाई आज का ये वीडियो तो बनाने का यही मुद्दा था, क्योंकि देख रहे हैं NWR की वैकेंसी आई हुई है, और बहुत से भाई पूछ रहे भाई मेरा इतना परसेंटेज है क्या हो जाएगा, मेरा इतना परसेंटेज है क्या हो जाएगा, क्या मेरे 69% हो जाएगा, मेरा 65% हो जाएगा, कितना, क्या मैं फॉर्म डालते वक्त कितना 10th का 600 मार्क्स भरूँ कि 500 मार्क्स भरूँ, कौन सा ट्रेड अच्छा रहेगा जिसमें पढ़ाई का मौका मिल सके, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा जिसका हमें अच्छा काम सीखने को मिले और कम काम रहे और काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई हमारी हो जाए।
हाँ तो भाई बहुत से भाई पूछ रहे थे कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है भैया, क्योंकि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और मेरा मेन मकसद था वीडियो बनाना कि आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें कि आप मेरी तरह आके परेशान ना हो। जौन सा ट्रेड चूज़ कर लिए ना भाई, पढ़ने का 1% नहीं मौका मिल रहा है। कभी कभी तो पूरा दिन दिन मिल जाता है कि हाँ पढ़ो लिखो, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10-10 बजे रात छूटते हैं। सर लोग की भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट ही ऐसा है, TRD डिपार्टमेंट ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट मिनिमम डेज 5-6 बजे तक छुड़ जाते हैं। अगर आपका बता रहे हैं, अगर आपका कम परसेंटेज है, 60+ परसेंटेज है, 65 परसेंटेज है, 67 परसेंटेज है, देखिए कहीं आपके डालने ना डालने से आपका होगा नहीं, पहले बता दिए, वो क्लियर कर दिए। अगर आपका कम परसेंटेज हो तो TRD डिपार्टमेंट भर दीजिए आप। जयपुर पढ़ रहा है कि बीकानेर पढ़ रहा है कि जोधपुर पढ़ रहा है कि DRM ऑफिस अजमेर पढ़ रहा है, और कौन कौन सा है, हाँ देखिए DRM ऑफिस अजमेर पढ़ रहा है कि ऑफिस बीकानेर पढ़ रहा है, जयपुर, जोधपुर, करीज, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी घर से आपको पास पड़ता होगा तो भर दीजिएगा। तो भाई हम आपसे बोलेंगे अगर आपका कम परसेंटेज है, तो मान लीजिए आपका 67 परसेंट है SC कैटेगरी, तो आप TRD डिपार्टमेंट भर दीजिएगा। अगर कोई अदर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहे हैं, अगर आपका इलेक्ट्रीशियन में 67, 68, 69, 70, 71, 74 तक है, तो आप TRD डिपार्टमेंट भर दीजिएगा, आपको 100% हो जाएगा। और अदर में भरेंगे तो नहीं होगा, पहले बता दिए आपको। हाँ ये पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं। जिसका भी कम परसेंटेज है आप TRD डिपार्टमेंट चूज़ करिएगा, आपका हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल होगी, बट आपका रेलवे से अप्रेंटिसशिप हो जाएगा, सपना पूरा हो जाएगा आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का। और कहीं भी डालेंगे हम लिख के देते हैं, आपका नहीं हो पाएगा इतने कम परसेंटेज में, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्योंकि इतनी मेरिट हमने 4-5 जगह कितनी बार बताया वीडियो में, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर DV कराए हुए थे, बट फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई इलेक्ट्रीशियन की। मैक्सिमम जगह भाई एवरेज बता रहे 87% प्लस ही जाती है। पता नहीं कैसे ऊपर वाला क्या था कि नहीं इनका लगा दो, इस बार इतना परेशान हुए हैं ये DV कराते कराते। और भाई बहुत से भाई पूछ रहे थे कि भैया इसमें हम अपना जब फॉर्म भरेंगे कहीं जोधपुर, बीकानेर से, जयपुर, अजमेर से, तो 500 नंबर डालें कि 600 नंबर बाद डालें। देखिए भाई क्लियर कर देते हैं, अगर आप बिहार के तो 500 डालिए, इंग्लिश छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आप कहीं से बिहार के अलावा कोई भी आपका वो हो बोर्ड हो, तो आप पूरा सब्जेक्ट का डालिएगा। मेरा ICSE बोर्ड था, बेस्ड आउट ऑफ 5 परसेंटेज रूल लगता है, बट नहीं, हमने बेस्ड आउट ऑफ 5 लगाया हुआ था, बट वहाँ गए DV कराने, उन्होंने एफिडेविट लिया कि आप एफिडेविट लो को, और मेरा बेस्ड आउट ऑफ 5 से ज़्यादा परसेंटेज हो रहा था, बट जब पूरा 6 सब्जेक्ट लिए तो 2% कम हो गया, 74 था 72 हो गया, ऐसे होता है। तो उन्होंने एफिडेविट लिया कि नहीं अपना 70 आपका बेस्ट आउट ऑफ 6 का रूल नहीं लगेगा, पहले उसमें क्लियर लिख दिया, आप देख लिए कभी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी बेस्ट आउट ऑफ 5 रूल नहीं लगेगा, कोई बेस्ट आउट ऑफ 4 रूल नहीं लगेगा, बेस्ट आउट ऑफ 6 रूल नहीं लगेगा। जितने परसेंटेज का एग्जाम, जितने परसेंट का एग्ज़ाम दिए पूरे का, जितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए पूरे का लगेगा आपका। तो भाई आपसे यही गुजारिश है, बिहार बोर्ड होगा तो आप इंग्लिश छोड़ के सब सब्जेक्ट का दे सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट ही ऐसे बनता है। और कोई भी अदर बिहार बोर्ड से अदर कोई भी बोर्ड है तो आप पूरा सब्जेक्ट दीजिएगा, पूरा का पूरा, जितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सब का दीजिएगा, तभी आपका आगे प्रॉब्लम नहीं होगा DV में। और भाई तो हाँ बता रहे थे आपको 26/9/2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और 3/10 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया, 2/11/2025 तक इसका फॉर्म लास्ट डेट रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको बता रहे हैं। इसमें जो डिवीज़न है अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, BTC कैरिज अजमेर, BTC लोको अजमेर, कैरिज वर्कशॉप बीकानेर। वर्कशॉप में आप जाइएगा तो आपको पढ़ने का टाइम 100% मिलेगा, आपको लिमिटेड टाइम में ही काम कराया जाएगा। और कैरियर वर्कशॉप जोधपुर, हम तो कह रहे हैं भाई आप लोग जिसका भी थोड़ा अच्छा खासा परसेंटेज है आप भर दीजिए वर्कशॉप में। और इसमें भी सीटें कहीं हैं, हम तो DRM ऑफिस अजमेर भरे थे ज़्यादा सीट देख के, बट ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जब हम लोग ये बताइए, जब आप मान लीजिए आप लोग मैकेनिकल से लगा दिए, बड़ी बड़ी ट्रेनें बना खड़ा कर दी, जब हम लोग TRD डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेन चलेगी ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मजाक कर रहे थे आपसे, बस समझा रहे थे। तो भाई फिटर मैकेनिकल से भी है, पावर इलेक्ट्रीशियन कोचिंग, इलेक्ट्रीशियन TRD,
तो आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इलेक्ट्रीशियन जो 3 ट्रेड है ना, इलेक्ट्रीशियन, टीआरडी, तो आप मेरा वीडियो देखते ही होंगे। इलेक्ट्रीशियन टीआरडी हो, इलेक्ट्रीशियन पावर, इलेक्ट्रीशियन कोचिंग, ये भी शेड वाला काम है, वर्कशॉप में ही होता है ये सब काम। और डीआरएम ऑफिस अजमेर में भी है और बहुत सारी इसमें चीज़ें दी हुई हैं। तो भाई घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। आपको 1% भी डीवी में फॉर्म भरते वक्त कोई परेशानी होगी। फॉर्म भरने का बस चाहिए, आपसे कहेंगे जो भी फॉर्म में मांगेगा, बस आपका 10th का जो 6 सब्जेक्ट वाला बताए हैं, बिहार रहेंगे तो इंग्लिश छोड़ दीजिएगा बिहार बोर्ड, और कोई भी अदर बोर्ड रहेगा तो सारा सब्जेक्ट आप परसेंटेज करिएगा। और इसका जो बता रहे हैं इसमें अगर कास्ट सर्टिफिकेट मांग लिया तो ऑनलाइन वाला आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है, ऑनलाइन वाला बनवाइएगा। सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट भारत सरकार वाला बनता है ना 70-80 रुपये का, वो वाला ऑनलाइन वाला बनवा लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा, वो कास्ट सर्टिफिकेट रखे रहिएगा, ठीक है। अब जब ज्वाइनिंग होगा तब हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और तो ऐसे कुछ है नहीं इसमें। हाँ, और तो कुछ समझाने लायक है नहीं भाई। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा कमेंट में, तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे कमेंट में 100%। और हम आपको कुछ बंदों का रिप्लाई दे देते हैं जो इन्होंने भाई बहन ने किया है कि भैया मेरा इतना परसेंटेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भैया मेरा इतना परसेंटेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो घबराइए मत। हम आप तो भाई सी पवन सक बोल रहे हैं, भाई सीट कम है, अजमेर का बीकानेर में ज़्यादा है, तो मैं कहाँ से भरूँ कि मेरा हो जाएगा। 10+ ITI 82.08 है। प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई आप तो अपना कट ऑफ अपना ट्रेड बताया नहीं। अगर आपका इलेक्ट्रीशियन तो भी हो जाएगा बीकानेर में, अगर आपका फिटर है फिर तो भी हो जाएगा बीकानेर में। अब भाई WCR जबलपुर में अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भरा है, मेरिट कब आएगी? भाई ये तो नहीं बता सकते, बट हम पता करके आपको बता देंगे। पहले बताया था 1 लाख वैकेंसी थी, अप्रेंटिस वालों की संख्या कम थी, बट अब वैकेंसी कम है, अप्रेंटिस वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है। अब वही तो हम आपको बार बार समझा रहे हैं, पहले अप्रेंटिस के दौरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, जो पहले तैयारी किया था वही इनफ था। बट बार बार ये बोलते हैं ना कि अब अप्रेंटिस करने के दौरान आपको पढ़ना पड़ेगा 3 से 4 घंटे। भाई प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। संदीप गुंडिया, भाई प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन, आई एम वेटिंग मेरे 76.6 इलेक्ट्रीशियन है, ऐसी कैटेगरी हो जाएगा क्या? हो जाएगा भाई, आप बीकानेर वगैरह में भर दीजिएगा, डीआरएम ऑफिस अजमेर भर दीजिएगा, तो आप टीआरडी में भरेंगे तो आपका 100% हो जाएगा, आपका 100% हो जाएगा। अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कैसे होता है आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। और टीआरडी का जो फॉर्म अगर आपको भरने में, ये NWR का फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे फॉर्म कैसे भरें, कौन कौन सी कहाँ गलती नहीं करनी जो हम करे थे। टीआरडी या पावर कोच कौन अच्छा रहेगा? देखिए भाई, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो कोचिंग लीजिए, या तो आप इलेक्ट्रीशियन कोचिंग लीजिए तो इलेक्ट्रीशियन पावर लीजिए। तो परसेंटेज कम है तो तभी टीआरडी चूज़ करिएगा, नहीं तो मत चूज़ करिएगा। भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर कैंडिडेट रिजेक्ट दिखा रहा है, दूसरा अप्रेंटिस कर सकते हैं? हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। क्या आपने ITI कटौता से किया है भैया? स्टडी विद विकास से। यस, आप कहाँ से पहचान लिए हमें? कटौता से किए हैं। भाई NWR में डीएजल मैकेनिक का कितना कट ऑफ रहता है? हम पता करके बता देंगे कि सारे ट्रेड का, क्योंकि मेरे भाई लोग भी हैं और सारे लोग का एक वीडियो इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि जो आप लोग बहुत कंफ्यूज है इलेक्ट्रीशियन पावर लें कि इलेक्ट्रीशियन टीआरडी की इलेक्ट्रीशियन कोचिंग। तो इलेक्ट्रीशियन टीआरडी हम खुद आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रीशियन पावर इलेक्ट्रीशियन कोचिंग का एक भाई हैं मेरे, 2 दोस्त हैं, उनका एक सेपरेट वीडियो इंटरव्यू बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। देख लीजिए क्या क्या काम करना पड़ता है, स्टडी के लिए टाइम मिलता है कि नहीं, छुट्टी कैसे मिलती है कैसे नहीं मिलती है। तो भाई देखिए, छुट्टी वगैरह तो हम आपको अपना बता दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस, छुट्टी वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। बस आप जो सर लोग काम देंगे उसको अपने मन से पूरा करोगे। अगर काम चोरी करोगे तो वही सर लोग कहेंगे काम चोरी निकला है ये। तो यही था हमारा आज वीडियो का टॉपिक। अगर NWR के रिगार्डिंग कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, 500 600 नंबर डालना है, 500 नंबर डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनना है, जीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। कमेंट में आप पूछिएगा तो अगले वीडियो में आपका वो क्वेश्चन का रिप्लाई हम दे देंगे। चलिए, रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 47 की ट्रेनिंग इसी का एंड करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। NWR वैकेंसी का रिगार्डिंग, रेलवे अप्रेंटिसशिप NWR के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बेधड़क पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।
जय हिंद, जय भारत।